मैं देवकीनंदन राठौर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ लिया था। अब अगली विभक्ति की ओर बढ़ते हैं, करण कारक तृतीय विभक्ति की ओर। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा सूत्र यहाँ पर आता है, यानी करण कारक। पहले तो हम बात करें करण किसे कहते हैं। तो करण कहते किसे हैं, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है। सूत्र है साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम यानी क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता को सर्वाधिक सहायता देता है वह कौन सा कारक कहलाता है? करण कारक कहलाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम इस क्रम को आगे बढ़े तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साधक तमम। साधक तमम का मतलब जो सर्वाधिक सहायता देता है, किसमें? क्रिया की सिद्धि में, अर्थात कर्ता को जो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायता देता है वह क्या कहलाता है? करण कहलाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक उदाहरण के माध्यम से, देखिए ये उदाहरण जो है, कृषक करसती, किसान खेती करता है। अब खेती करने में उसकी सहायता देने वाला क्या है? हल। बिना हल के क्या खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। अर्थात यहाँ पर करण क्या होगा? हले, यानी हल के। तो इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगले सूत्र के इस माध्यम से हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर करण क्या होगा? हल। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हल जो है ये कृषि करने में सर्वाधिक सहायक है, इसलिए यहाँ पर इसकी कर्ण संज्ञा होती है, और कर्ण संज्ञा होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण से माध्यम से। देखो कि यहाँ पर छात्रः हस्तेन कलमेन मस्या पत्रम लिखति। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वाक्य जो होता है उसमें करण कितने भी हो सकते हैं, और वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पूछने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, एक वाक्य देगा, उस वाक्य में पूछ लेगा कति कर्णा भवति, कितने कर्ण हैं? तो कर्णों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। पहले तो हम बात करें कि कर्ण कहते किसे हैं, कि छात्र लिखती, छात्र लिखता है। लिखता है यानी लिखने की क्रिया कर रहा है। अब क्या लिखता है, वो तो हो जाएगा कर्म। यहाँ पर पत्रम जो है वह कर्म है, परंतु अब इस पत्र को लिखने में जो लिखने की क्रिया है, इसमें जो सर्वाधिक सहायक होगा वो कौन कौन है? तो इसकी सहायता करने वाले यदि हम बात करें कि छात्र हाथ से लिखता है, छात्र हस्तेन पत्रम लिखती, छात्र हाथ से पत्र लिखता है। छात्र हस्तेन कलमेन पत्रम लिखती, कलम से पत्र लिखता है। और छात्र हस्तेन कलमेन मस्या पत्रम लिखती, मस्येन स्याही। तो देखिए, हम बात करें कि इसमें तीनों का महत्वपूर्ण रोल है। लिखने की क्रिया जो संपन्न हो रही है, इस लिखने की क्रिया में हाथ का भी सहयोगी, बिना हाथ के कैसे लिखेगा? बिना कलम के कैसे लिखेगा? बिना स्याही के कैसे लिखेगा? अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होगा उसे हम करण कहेंगे, और वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, करण जो है एक वाक्य में एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सूत्र जो है हमारा, यहां तक तो केवल ये करण की परिभाषा दे रहा था, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि करण संज्ञा विधायक सूत्र है। कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये कर्ण संज्ञा बता रहा है कि कर्ण किसकी होगी, यानी कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हमारा ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कर्ण में कौन सी विभक्ति होगी। इस विभक्ति का यानी तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला ये सूत्र हमारा है कृत कर्णयोस् तृतीया, यानी कर्त कर्त यानी कर्ता, करण यानी करण, यो दीव दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो यानी कृत कर्णयोस्त तृतीया, करण और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अब करण कौन सा है, कर्ता कौन सा है, हमने अभी पहले पढ़ा था प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है, उसमें हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। परंतु यहाँ की यदि हम बात करें, मैंने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति पढ़ाने से पहले कि
कर्ता और कर्म दो प्रकार, यानी दोनों कारक जो है वह हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। उक्त जो होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का। और जबकि अनुक्त जो होगा इसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो यहां पर जो बात की जा रही है कर्ता की, वह कर्ता कौन सा है? अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता के अंतर्गत ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करें कि अनुक्त कर्ता कहां होता है। अनुक्त कर्ता जो है वह हमारे जो वाच्य हमने पढ़े थे, मैंने पढ़ाए थे, उन वाच्यों के अंतर्गत जब कर्म वाच्य के अंतर्गत कर्ता का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। यानी अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और करण जो है ये भी अनुक्त है, तो इसलिए यहां करण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उक्त केवल कर्ता और कर्म हो सकता है। इसके अलावा सब जितने भी होंगे कारक वो सब क्या होंगे? अनुक्त कारक होंगे। इसलिए कर्ता या कर्म में ही प्रथमा विभक्ति का विधान हो सकता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें, इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं कि कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति का विधान किस तरीके से होगा। देखो उदाहरण देखिए, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। यानी राम के द्वारा, यानी कर्ता कौन है यहां पर? हमारा राम है, राम क्रिया करने वाला है, परंतु करण क्या है यहां पर? बाण। तो इस प्रकार से वहां पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाण क्या है? करण है, कर्ता है, या राम कर्ता है या करण है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा जाता है। उसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण में यहाँ पर हम बात करें, छात्रेण पाठः पठ्यते। ये दोस्तों ये हमारे इस प्रकार से उदाहरण है कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में छात्रेण यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। छात्रेण पाठः पठ्यते, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो क्रिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह किसका पड़ रहा है? कर्म का। क्या ये हो गया कर्म और ये हमारा हो गया कर्ता। अर्थात यहां पर हम बात करें तो यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार से देखें तो यहां पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। देखो सूत्र अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय का मतलब होता है दोस्तों फल प्राप्ति। तो इसमें कहा कि इस सूत्र के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि कालवाचक और मार्गवाचक, जो हमने अगले सूत्र इसमें पिछले सूत्र में पढ़ा था द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कि काल अधुनो अत्यंत संयोग, इस सूत्र के माध्यम से हमने देखा था कि कालवाचक और मार्गवाचक इन शब्दों के योग में वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु निरंतरता हो। दोस्तों जब इसमें इसके अंतर्गत यदि कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के योग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा यदि निरंतरता वहां पर आ रही है, परंतु इसमें कहा है कि निरंतरता के साथ यानी कालवाचक और मार्गवाचक के साथ में यदि फल प्राप्त भी साथ में हो रहा हो। फल प्राप्त कैसे? देखना दोस्तों कि जैसे हम किताब लेकर बैठे, किताब ली, हमने पूरा कारक प्रकरण पढ़ लिया। यदि हमने पढ़ लिया और पढ़ने के साथ साथ पूरा सीख लिया तो वहां पर वह क्या हो रहा है? फल की प्राप्ति हो रही है। परंतु मान लो आप किसी के डर से, किसी के भय से, मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, इसलिए आप किताब लेके बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, आप समय भी वेस्ट कर रहे हैं। आप इस कारण से आपने जो पढ़ा उसकी फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि वहां पर फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि फल की प्राप्ति होती है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सीधी सी बात है, यदि आपको मिला, मेहनत और परिश्रम किया, उसका आपको परिणाम मिलता है उस साथ के साथ, तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वहां पर उसका परिणाम आपको उपलब्ध नहीं होता है, उसका परिणाम नहीं मिलता है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखो दोस्तों यहां पर है क्रोशेन अनुवाक अधीते।
यानी क्रोशेन यानी कोश भर में एक अनुवाक, एक अध्याय अधीते यानी पढ़ लिया है। यानी आप देखिए कहीं यदि जा रहे हैं, बैठे बैठे बस में बैठे बोर हो रहे हैं, आपने आपकी किताब निकाली, कारक प्रकरण निकाला और तृतीय विभक्ति निकाल लीजिए। कारक प्रकरण निकाला और कारक प्रकरण निकालकर आपने उसको पढ़ना शुरू किया और लगभग एक कोष में आपने पहुंचते पहुंचते उस कारक को कंप्लीट कर लिया है। तैयार हो गया, आपका परिणाम तैयार है, परिणाम आपको मिल चुका है, अर्थात फल की प्राप्ति आपको हो चुकी है। तो यहाँ पर क्रोशेन अनुवाक अधीते, कोष भर में उसने एक अध्याय पढ़ लिया है, तो फल की प्राप्ति, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का हमने प्रयोग किया। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखें कि मासेन कारकम अधीते, महीने भर तक वो कारक पढ़ता है, अर्थात महीने भर तक उसने कारक पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा और अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ा कि पढ़कर उसने याद कर लिया। जब याद कर लिया तो यहाँ पर क्या स्थिति बन गई कि उसको फल की प्राप्ति हो रही है। तो मासेन कारकम अधीते, महीने भर तक उसने कारक पढ़ा और उसे फल की प्राप्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगली यदि हम बात करें कि यदि फल की प्राप्ति नहीं हो तो फिर कैसे क्या करेंगे, कैसे पता लगे, तो वहां पर आपको कोई ना कोई वो एक ऐसा चिन्ह या कोई ऐसी बात या ऐसा शब्द देगा जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि वहां फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो देखिए वहां पर फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम बात करें, जिसे यहाँ पे हम बात करते हैं तेन मासम अधीत, तेन मासम अधीत, तेन यानी उसके द्वारा, मासम यानी महीने भर तक, अधीत यानी पढ़ा गया, उसके द्वारा महीने भर तक पढ़ा गया, नायात, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, फल की प्राप्ति नहीं हुई, यानी अपवर्ग का अभाव वहां पर रहा। और जब अपवर्ग का अभाव रहा तो वहां पर हमने इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग न कर द्वितीय विभक्ति का, कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का यहां पर हमने प्रयोग किया। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसने यहां पर एक शब्द दिया है, नायात, नहीं आया, न प्लस आयात, उसको समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया। अर्थात यह किसके माध्यम से, निरंतरता तो है, उसने महीने भर तक तो पढ़ा पर समझ में नहीं आया, तो महीने भर तक निरंतर है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। तो दोस्तों ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संयुक्त अप्रधान, यानी अब तक हमने जो पढ़ा, यानी जो प्रधान कर्ता जो होता है, इस प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति का हमने प्रयोग किया, या तृतीय विभक्ति का भी उसके अंतर्गत प्रयोग होता है, परंतु वह किसके अंतर्गत होगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा जब अनुक्त कर्ता होगा। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि प्रधान कर्ता के साथ साथ अप्रधान, अप्रधान जो कर्ता होता है, इस कर्ता की वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो संयुक्त, परंतु शब्द दिए इसने सह, सह यानी साथ, सह का मतलब साथ, सह, साकम, सममम, सार्धम, यदि ऐसे शब्दों का या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सात अर्थ में हो, किस अर्थ में हो, सभी का अर्थ क्या होता है, सात, यदि सात अर्थ में यदि प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अप्रधान जो कर्ता होगा, यानी अप्रधान कर्ता। अब अप्रधान कर्ता किसे कहेंगे, जो क्रिया करने वाला तो एक तो मुख्य कर्ता होगा और उसमें तो प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और यदि यहाँ पर उसके साथ में कोई आ रहा है, साथ में क्रिया कर रहा है, यानी सहयोग कर रहा है, या साथ में जो है सह शब्द का योग यदि हो रहा है, सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों का यदि प्रयोग होता है तो वहां पर अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से बात करते हैं, पित्रा सह पुत्रम आपणम गच्छति। तो पहले तो हम सीधी सी यहाँ पर बात करें कि क्रिया क्या हो रही है, गच्छति, जाने की। अब यहाँ पर इस वाक्य को कुछ समय के लिए भूल जाएं आप, किस तरीके से कि पुत्रम आपणम गच्छति, पुत्र बाजार जाता है, पुत्रः आपणम गच्छति, पुत्र बाजार जाता है। पुत्र कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, पुत्रः आपणम गच्छति, पुत्र बाजार जा रहा है। जब पुत्र बाजार जा रहा है तो यहाँ पर जाने की क्रिया हो, परंतु देखो आगे, पित्रा सह, पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है, तो मुख्य क्रिया जो हो रही है उसका कर्ता तो है पुत्र, पुत्र बाजार जाता है।
तो पित्राशह, पित्रा यानी यहाँ पर पिता साथ में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। उसी प्रकार अगला जो उदाहरण हम बात करें कि गुरुणा साकम सार्धम छात्रा पठन्ति। अब देखना यहाँ पर मुख्यकर्ता कौन है? छात्रा। छात्रः पठन्ति, क्रिया किसके अनुसार आएगी? छात्र के अनुसार, छात्रा के अनुसार। बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया हमने यहाँ पर लिख दी। तो छात्र पढ़ते हैं। अब देखो गुरुणा साकम या सार्धम छात्रा पठन्ति, गुरु के साथ ये छात्र पढ़ते हैं। तो गुरु के साथ, इसलिए यहाँ पर प्रधानकर्ता तो होगा छात्र और गुरु क्या होगा? अप्रधानकर्ता। इसलिए यहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार मात्रा समम पुत्रम लिखती, माता के साथ पुत्र लिखता है। पुत्र लिखता है, लिखने की क्रिया कौन कर रहा है? पुत्र, इसलिए तो हो गया मुख्यकर्ता। और यहाँ पर प्रधानकर्ता कौन हो गया? माता। तो माता के साथ, तो समम सार, देखो सह साकम सार्धम समम ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है और सात अर्थ निकलता है तो वहां पर अप्रधानकर्ता की भी करण संज्ञा कर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग वहां पर करेंगे। उस दोस्तों अब अगली वार्तिक की बात करते हैं। प्रकृति आद्यभ्य उपसंख्यानम, यानी कुछ शब्दों का यहाँ पर गण बनाया गया, तो वह गण है प्रकृति आदि। प्रकृति आदि जो गण है उस गण के अंतर्गत आने वाले शब्दों के योग में, अर्थात प्रकृति से संबंधित, स्वभाव से संबंधित जिस शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसमें? उस प्रकृतिवाचक शब्द में। किसमें किया जाएगा? उस प्रकृतिवाचक शब्द के अंतर्गत। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि प्रकृति आदि, तो यानी यहाँ पर रमा प्रकृत्या सरला अस्ति, रमा जो है वो प्रकृति से सरल है। तो यहाँ पर किससे सरल है? प्रकृति से, इसलिए यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। उसी प्रकार आगे देखें कि रावण स्वभावेन दुष्ट आसीत, रावण स्वभाव से दुष्ट है। स्वभाव उसकी प्रकृति है, तो प्रकृति स्वभाव जो है, तो जिस ऐसा जो शब्द आएगा उस शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रावणः स्वभावेन दुष्ट आसीत, रावण स्वभाव से कैसा है? दुष्ट है। तो यहाँ पर स्वभाव में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला देखें, यूयम तुम सुखेन सुखपूर्वक जीते हो, अहम च दुखेन और मैं दुख से दुख पूर्वक जीता हूँ। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी किसी से भी आप पूछ लीजिए, जब किसी से भी इसके बारे में पूछेंगे तो वह एक ही बात कहता है कि अरे भाई तुम्हारे तो मौज है, हम तो भाई ऐसे ही जी रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यूयम सुखेन जीविता, तुम तो सुखपूर्वक जीते हो, आनंद से जीते हो, और अहम च दुखेन और मैं दुख पूर्वक जीता हूँ। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो तो इस प्रकार से उसकी प्रकृति स्वभाव बता रहा है। तो यहाँ पर स्वभाव, जैसे यदि प्रकृति आदि गण के अंतर्गत आने वाले जो शब्द, आपको ध्यान नहीं रखना को कौन सा, आपको केवल स्वभाव की बात करें कि किस तरीके से स्वभाववाचक जो शब्द है उन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होगी और उन शब्दों में ही होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं हम। इत्थेभूत लक्षण है। इस सूत्र के अंतर्गत यदि हम बात करें इत्थे का मतलब क्या होता है? ऐसा, और भूत यानी बन गया, यानी ऐसा बन गया। यानी हम सीधी सीधी शब्दों की बात करें, कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ प्रतीकों के माध्यम से यदि वहां पर उसकी विशेषता प्रकट हो रही है तो उस विशेषतावाचक चिन्हों में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देख यहां पर उदाहरण देखिए कि स जटा भी तापस अस्ति, वो जटाओं से तापसी है, यानी तपस्वी है जटाओं से। तो जटाओं से तपस्वी है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? जटाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वह क्या है? तपस्वी है। तो यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? तृतीय का। कैसे? देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इस तपस्वी की विशेषता दिखाई दे रही है, कोई विशेषवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है कि इसके माध्यम से हमने क्या पता लग रहा है कि तपस्वी है। उसी प्रकार से मोहन शिखया पंडित अस्ति, मोहन जो है वो सिखाया, यानी सिखाया यानी शिखा से, चोटी। आपने देखा होगा पंडितों को ज्यादातर क्या करते हैं? चोटी रखते हैं। तो इस चोटी के माध्यम से ये मोहन की विशेषता दिखाई दे रही है कि वह क्या है? पंडित है। क्या? तो इसकी विशेषता जब दिखाई दे रही है तो यहाँ पर शिखा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया, यानी पंडित दिखाई देता है। अगले उदाहरण की ओर बात करें, स पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, वो पुस्तक से
छात्र प्रतीत होता है। अर्थात उसके हाथ में, आपने देखा होगा कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाथ में किताबें पकड़ी और चल देते हैं। तो उन किताबों को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति ये अंदाजा लगा लेता है कि ये क्या है, छात्र है। तो श पुस्तकेन, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से ये पुस्तक में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है हमारा एनांग विकार। एनांग विकार, एन यानी जो, अंग, अंग यानी अंग से विकार, विकार यानी विकार, यानी जिस अंग के माध्यम से विकार दिखाई दे, अर्थात अंगवाचक, वह विकारवाचक अंग जो होंगे, अंग। दोस्तों एक तो होता है अंग, एक होता है अंगी। देखो यहां पर यदि जिन विकारों के माध्यम से इस अंगी का विकार स्पष्ट दिखाई देता है, उस अंग में, उस विकारवाचक अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें कि यहां पर उदाहरण देखो कि श अक्षणा नेत्रेण कारणा अस्ति, वह आंख से, अक्षणा यानी आंख से, नेत्र से, कारणा अस्ति, काणा, काणा यानी एक आंख से वह दिखाई नहीं देता, तो उसे हम क्या कहते हैं, काणा। तो यानी यहां पर वह आंख से। अब देखो यहां पर अंगी कौन है और अंग क्या है, तो अंगी तो है वह, क्या, तो इसका विकार स्पष्ट नजर आता है। क्या विकार नजर आ रहा है, काणा। किस अंग से, आंख से, तो अक्षणा या नेत्रेण, यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम बात करें दूसरे में, स नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, वह आंखों से अंधा है। अब देखना यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको, वहां पर जब वो ऑप्शन देगा निम्न में से कौन सा वाक्य सही है या गलत है, तो यहां पर नेत्राभ्याम अंधा, अंधा दो आंखों से होता है। अंधा कितनी आंखों से होता है, दो आंखों से, जबकि काणा एक आंख से होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, तो जो यहां पर वह किसे, नेत्र से क्या है, अंधा है। तो जो विकार है इसका, अंगी का, अंगी कौन है यहाँ पर, श, तो इसका विकार जो है वह अंधा, और उस विकार वाचक जो अंग है वह कौन सा है, नेत्र। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से पादेन खंज, पैर से लंगड़ा है, तो पैर से क्या है, लंगड़ा, एक पैर से लंगड़ा है। उसी प्रकार से कर्णेन कर्णाभ्याम बधिर, कर्णेन कर्णाभ्याम बधिर, तो कान से क्या है, बहरा है। तो यहां पर हम बात करें कि तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अब हम यहां पर देख लीजिए, कान, एक कान से भी बहरा हो सकता है, दोनों कानों से भी वो बहरा हो सकता है। उसी प्रकार से इसके तहत मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। पहले उदाहरण के अंतर्गत वापस देखते हैं कि स अक्षणा नेत्रेण अक्षणा कारणा अस्ति। अब यदि यहां पर आरोप अंगी के ऊपर नहीं लगता, उसका अंग विकार दिखाई नहीं देता, तो फिर वहां पर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तृतीय विभक्ति का। तो काकस्य अक्षी कारणा अस्ति। अब देखो यहां पर आरोप, कान का जो आरोप है वो किसके ऊपर है, काक के, कव्वे के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, आंख के ऊपर है। तो इसीलिए यहां पर हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। तो इसका ये प्रति उदाहरण है। यह सीधा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो अंग विकार का प्रभाव अंगी के ऊपर पड़े, उसी में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यहां पर अंग विकार का प्रभाव अंगी के ऊपर न पड़कर स्वयं अंग के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज और, एक उदाहरण और है, शीर्षा खलवाटा, वो सिर से गंजा है, गंजा, परंतु वो स्वाभाविक होना चाहिए। आजकल फैशन के माध्यम से भी हम क्या बहुत से देखा होगा आपने कि गंजे हो जाते हैं, परंतु वह यदि स्वाभाविक है तो शीर्षा खलवाटा, वह सिर से गंजा है। एक विशेष आपको मैं इस सूत्र के अंतर्गत बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि किसी भी अंग का सामान्य से अधिक हो जाना, यानी कमी होना, उसमें कटौती होना, उसमें खराब होना, वह तो अंग विकार है ही सही। परंतु यदि मान लीजिए किसी अंग का अधिक हो जाना, 2 की जगह 4 है, 4 की, यदि एक सिर की जगह 2 सिर हैं, यदि 2 हाथ की जगह 4 हाथ हैं, तो वह भी यदि सामान्य से अधिक बढ़ जाना, वह भी क्या कहलाएगा, अंग विकार कहलाएगा। तो देखिए, विष्णु वपुषा चतुर्भुज,
विष्णु भुजाओं से चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं कितनी है? 4 है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि किसी अंक का सामान्य से अधिक होना भी, वह उसको भी विकार माना जाएगा और उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, थोड़ा सा समझने लायक है, थोड़ा सा अलग हटके उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे 2 सूत्र और कंप्लीट हुए। अब अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। हेतु। हेतु, हेतु का मतलब कारण, कोई विशेष कारण या प्रयोजन। यदि कारण या प्रयोजन जो है उसका जो प्रयोजन होता है या जो कारण होता है उसका हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। परंतु दोस्तों इसी के तहत यदि कारण के रूप में यदि हेतु शब्द का प्रयोग कर देते हैं, किसका? हेतु का। यदि हेतु शब्द का प्रयोग कर दिया जाए हेतु का, तो वहां पर तृतीय विभक्ति न होकर वहां पर फिर षष्ठी विभक्ति होगी। दोस्तों इसीलिए मैंने दोनों सूत्रों को यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लिख रहा हूं। इसमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम बात करें। पहले जो यहां पर तृतीय विभक्ति, उस तृतीय विभक्ति की बात कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण, पुण्येन, पुण्य के कारण हरि दृष्ट, हरि दिखाई देते हैं, या पुण्य से हरि दिखाई देते हैं, पुण्य से हरि दिखाई देंगे। किसके लिए? पुण्य से। आपके पुण्य होंगे तो हरि दिखाई देंगे। तो किसके कारण दिखाई दे रहे हैं? पुण्य के कारण। तो यहां पर इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि कारणवाचक जो शब्द होगा, प्रयोजन जो वाचक जो शब्द होगा, उसके अंतर्गत हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगला उदाहरण जो है, दंडेन घट निर्मित। दंडेन, डंडे से, आपने देखा होगा जो कुम्हार होता है चाक घुमाता है, चाक घुमाने के लिए एक डंडे का प्रयोग करता है। जब वो उस डंडे का प्रयोग करता है यानी डंडे के माध्यम से, डंडे के कारण ही घट यानी घड़े का निर्माण होता है। तो दंडेन घट निर्मित, तो इस दंड में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। उसी प्रकार स अध्ययनेन वसति, रहने की जो क्रिया की जा रही है किसके लिए की जा रही है? कारण क्या है? अध्ययन, और अध्ययन के लिए यहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार अगला देखिए कि परिश्रमेण उत्तीर्ण जाता, परिश्रम के कारण ही उत्तीर्ण होता है। परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है? परिश्रम करना है, और परिश्रम करोगे तब ही आपको क्या होगा? आपको उत्तीर्ण होंगे, अर्थात सफल होंगे। तो इस प्रकार से परिश्रम के कारण ही क्या हो गया? उत्तीर्ण। तो ये कारण है, प्रयोजन है, तो इसके कारण ही यहाँ पर हम उत्तीर्ण हुए। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि हम कारण को हेतु के रूप में लिख देते हैं, जैसे पुण्य से हरि दिखाई दिए, दंड से घड़े का निर्माण हुआ, वह अध्ययन से के लिए रहता है, परिश्रम से उत्तीर्ण होते हैं या परिश्रम के कारण उत्तीर्ण होते हैं। परंतु यहाँ पर यदि हेतु शब्द का यदि प्रयोग कर लेते हैं तो फिर हम वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग न कर वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का। तो दोस्तों देखो इसी वाक्य को पुण्येन हरिदृष्ट, तो यहाँ पर पुण्य से हेतु हरिदृष्ट हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार दंड से हेतु घट निर्मित, डंडे के कारण घड़ा निर्मित होता है। उसी प्रकार स अध्ययन से हेतु वसति, वह अध्ययन के कारण रहता है। किस कारण से रह रहा है? अध्ययन के कारण। तो कारण भी लिखा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार परिश्रम से हेतु उत्तीर्ण जाता, परिश्रम के कारण ही उत्तीर्ण होता है, तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यदि हेतु शब्द का भी प्रयोग हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखो इन वाक्यों में यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा और उसका कोई कारण है, प्रयोजन है, तो उस प्रयोजनवाचक शब्द की हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं कारकों को इसी प्रकार से आपके कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों यदि कारकों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े एक पार्ट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कारक जो हैं उस पर ही अनुवाद, उसी पर अशुद्धि संशोधन, उसी के अंतर्गत आपको ये कारक, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत इसी के ऊपर टिकी हुई है। वाच्य परिवर्तन भी आपको वाक्य बनाने आएंगे तो कारक के ऊपर ही वो टिका हुआ है, अर्थात ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। और इसी कारक के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं।
इस सूत्र के माध्यम से मैं बात करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास इसे को पहुंचाइए दोस्तों, जिससे उनका लाभ हो सके, उनको फायदा हो सके और शिक्षा की मुहिम में आप शामिल हो सके दोस्तों। इसी क्रम को आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। पृथक बिना नानाभिष्ट तृतीया अंतर्श्याम। तो दोस्तों यहां पर इस सूत्र के अंतर्गत एक विशेषता है, इसके अंतर्गत ये विशेषता है पृथक, बिना और नाना, इन तीन शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है, परंतु तृतीया के साथ साथ पीछे के अंतर्श्याम अन्य भी होती है। अन्य कौन कौन सी? द्वितीया, यानी इन शब्दों के योग में द्वितीया और पंचमी, इन दो विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यह है कि तृतीया तो होगी, परंतु तृतीया के साथ साथ द्वितीया या पंचमी विभक्ति का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पृथक का मतलब अलग, बिना नाना दोनों का मतलब बिना होता है, यानी इन शब्दों के योग में यदि प्रयोग होगा तो वहां पर हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी एक विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके उदाहरण के माध्यम से हम बात करें कि ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात व पृथक सफलताया साधकम नास्ति, यानी ज्ञान। तो पहले तो हम सीधी सी बात करें कि हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया का प्रयोग कर सकते हैं और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों विभक्तियों में से किसी भी एक विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। पृथक अलग सफलता, यानी के अलावा कोई सफलता का साधक साधन नहीं है, यानी सीधी सी बात है कि आपको सफल होना है तो उसके लिए आपका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। अगले उदाहरण की ओर हम बात करें कि नारिम नार्या नार्या, यानी नारिम द्वितीय विभक्ति, नार्या तृतीय विभक्ति, नार्याः चतुर्थ पंचमी विभक्ति। तो इस प्रकार से इन तीनों विभक्तियों का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो नारिम नार्या नार्याः विना नाना, या तो विना का प्रयोग कर दो या नाना का प्रयोग कर दो। लोक यात्रा निष्फला, यानी आपकी जो लोक यात्रा है वह बेकार है, बिना नारी के आपको लोक यात्रा पे नहीं जाना है। तो दोस्तों हमारे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत इस बात को देखा होगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, कोई यात्रा की जाती है धार्मिक यात्रा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सपत्नीक वो कार्य किए जाते हैं। आप यज्ञ हवन आदि पर भी बैठते हैं तो पत्नी के साथ बैठते हैं और तभी वो यज्ञ हवन का अधिकारी होता है यजमान के रूप में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसी शुभकामना के साथ लगे रहिए, करते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर रूप से तैयारी करते रहें। और दोस्तों इसी के साथ आपको सभी को शुभकामना और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों इसी आशा के साथ अगली क्लास में मिलते हैं।